नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लग्न में यदि तृतीय भाव में बुध बैठे हैं तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं मीन लग्न में वृषभ राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पता लग जाएगा। हम अपने चैनल में ऑलरेडी सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में क्या फल होता है अपलोड करने वाले हैं। उस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। लग्न या प्रथम भाव, यहाँ से गिनते हैं अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज तो 1, 2, 3। तृतीय भाव जो पराक्रम भाव कहा जाता है, फिलहाल यहाँ पड़ रहा है वृषभ राशि जो बुध की सिटिंग है जहाँ पर। तो पहले जानते हैं तृतीय भाव से क्या देखा जाता है। तृतीय भाव से हमारा पराक्रम किस प्रकार का होगा, हमारा अनुशासन किस प्रकार का होगा, हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किस प्रकार की होगी, हमारे छोटे भाई बहन किस प्रकार का बर्ताव करेंगे हमारे साथ, कितने होंगे, सब बातें तृतीय भाव से देखते हैं। तृतीय भाव हमारी छोटी यात्राओं से मिलने वाले सुख की बात भी करता है। तृतीय भाव अगर कमज़ोर है तो प्रायः व्यक्ति का ये हिस्सा, कंधों का हिस्सा कमज़ोर होगा, उसमें कोई ना कोई दिक्कत या बाधा हो सकती है। तृतीय भाव हमारे ईसोफेगस, आहार नाल या सांस की नली की भी बात करता है। क्लियर हो गया। तो जैसे किसी को सांस संबंधी दिक्कत है तो जनरली हम तीसरे और चौथे भाव को मिलाकर देखते हैं कि चौथे भाव में हम फेफड़े को शामिल कर लेते हैं और तीसरे भाव में हम सांस की नली की बात करते हैं। तृतीय भाव हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का, कनेक्टिविटी का, बोलचाल, इस प्रकार की बात भी करता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है किसी को कोई चीज़ बेचना, समझाना, बहुत अच्छा पारंगत है कोई व्यक्ति तो तीसरा भाव मजबूत। लेकिन कोई हम बात करते हैं पौराणिक ज्ञान की, पुराणों का ज्ञान या दर्शन शास्त्र का वो अलौकिक ज्ञान, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। तो अगर किसी की वाणी की पूरे इन्वॉल्वमेंट को जानना चाहते हैं, कितना बढ़िया वाणी से रिस्पॉन्स करता है, तो दूसरा भाव भी शामिल कीजिए और तीसरा भाव भी शामिल कीजिए। फिलहाल यहाँ पर देखिए परमानेंट तो अलॉटमेंट ये मंगल का ही है ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा हो। फिलहाल इस मंगल की ज़मीन पर घर किसने बना रखा है? शुक्र ने। शुक्र का नंबर है 2 नंबर, आपको पता है। तो जब मंगल की ज़मीन में शुक्र ने यहाँ पर फिलहाल घर बना रखा है तो इस व्यक्ति के स्वभाव में मंगल की तरह पराक्रम तो नहीं आ रहा है, ये शुक्र की तरह, क्योंकि 2 नंबर जो है शुक्र का काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव होता है, कुटुंबिक सुख की बात करता है और फॉर्मल में भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय अटैचमेंट की बात करता है। क्लियर हो गया। लग्जरी बिल्कुल पसंद करता है। तो जब वो यहाँ आ जाता है तीसरे नंबर में तो आदमी अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए फीमेलिक प्रॉपर्टी का सहारा ज़्यादा लेता है। क्लियर हो गया। श्रृंगार रस का इस्तेमाल करता है और इस प्रकार की क्वालिटी उसके अंदर आती है। शुक्र की स्थिति अगर बहुत मजबूत है तो ये बात तय है कि तीसरा भाव में वो किसी को एग्री कराएगा अपनी मिठास से और वाणी में एक प्रकार का जो कह सकते हैं स्त्रीय स्वभाव भी झलकेगा ही चलेगा। कोई पुरुष भी होगा तो वाणी में एक प्रकार का अटैचमेंट, एक काम, प्रेम, उस वाला सुख भी झलकता है। क्लियर होगा। यानी ऐसे महिला है तो पुरुषों की इनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली अपोजिट सेक्स में, और पुरुष है तो महिलाओं को उनकी वाणी बहुत अट्रैक्ट करने वाली होती है। शुक्र अच्छा होना चाहिए। और बुध ने यहाँ बैठकर और समझदारी दिखा दी क्योंकि बुध बड़े अच्छा माहौल बना दे, विनोद प्रसन्न बातें करते हैं, महिलाओं के साथ बात करना वैसे भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार का राजकुमार भी जब यहाँ के बैठ जाता है तो पुरुषों को महिला, महिलाओं को पुरुषों की बातें प्राय इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में बहुत पसंद आती हैं। और जब वो यहाँ पर बैठकर आपके चतुर्थ भाव को और आपके सप्तम भाव को कंट्रोल करते हैं तो मतलब इन भावों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसको ऐसे माने आप कि भाई आपका माता, आपका सुख, आपका मकान, इन सभी के लिए तीसरा भाव जिम्मेदार होगा। आपकी कम्युनिकेशन जिम्मेदार होगी।
कम्युनिकेशन के दम पर आप ये बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये बात और इंडिकेट करता है कि आपके माता के साथ संबंध कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों पर डिपेंडेंट हैं। अगर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होंगे तो निश्चित बात है माँ के साथ भी संबंध 100% खराब हो जाएंगे। आपको कोई भी इस प्रकार की, देखिए इसका स्वामी अपने से 12 होकर बैठा है। क्लियर हो गया? यानी चौथे भाव को तीसरे भाव से जोड़ो पॉजिटिवली विद द सपोर्ट ऑफ 12 नंबर। तो कोई भी आपने मकान संबंधी व्यय अगर किया है अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर, तो वो हमेशा आपका चौथा भाव बढ़ाने वाला होगा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार का कोई ना कोई गिफ्ट कह सकते हैं आप उनको प्रसन्न रखने के लिए देते रहना चाहिए। इस हाउस से संबंधित किए गए व्यय इस भाव के जरिए इसको मजबूत करने वाले होंगे। क्लियर हो गया? और वाणी बहुत अच्छी होती है, किसी को भी कन्विंस करने वाले लोग होते हैं। अब आपका भार्या का स्वामी भी अपने से 7, 8, 9 अपने से 9 होकर बैठा हुआ है अच्छे स्थान में, यानी विवाह के बाद आपका वो पराक्रम रूप और निखर कर आएगा। क्लियर हो गया? और एक किस प्रकार के पराक्रम की बात कर रहा है, कोई मंगल का गुण नहीं आ रहा, वीर रस, ये एक श्रृंगार रस की बात कर रहा है, प्रेम रस की बात कर रहा है। विवाह के बाद आपको ये और ज़्यादा आएगा। सबके जीवन में ऐसा नहीं होता है कि विवाह के बाद उसको श्रृंगार रस या प्रेम करना अच्छा आ जाता है। कई बार तो उल्टा लोग कहते हैं यार विवाह के बाद मेरा तो ज़िंदगी के कुछ डेफिनेशन बदल गए। लेकिन ये उस पर्टिकुलर योग के कारण ही बन रहा है कि विवाह के बाद आपको इस प्रकार का माहौल मिलेगा, आपकी वो बातें लोगों को और प्रिय लगने लग जाएंगी। आपकी इस जो कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके पार्टनरशिप का ज्ञान, अंतरंग संबंध, उस ज्ञान को भी बताता है। जब उसका स्वामी आपके कम्युनिकेशन में आ जाता है तो आपकी वाणी में भी एक काम सुख दिखाई देता है। ठीक हो गया? और यहाँ का स्वामी अपने से 7वीं दृष्टि डाल रहा है आपके पिता के भाव में। तो जो मीन लग्न के जातक या व्यक्तित्व होते हैं, इनके पिता का स्वभाव जो होता है वो वृश्चिक की तरह होता है। वृश्चिक यानी काफ़ी ज़्यादा छुपा हुआ, प्रायः कम कांटेक्ट रखते हैं ऐसे लोग, लेकिन जानकारी बहुत होती है। ठीक हो गया? और अनुशासित भी होते हैं, और अगर मंगल खराब स्थिति में तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के फादर प्राय गुप्त रहना चाहते हैं और अपने क्रोध का सदुपयोग करते हैं अगर मंगल की स्थिति अच्छी है। क्रोध करने वाली राशि है, इसमें कोई दो राय नहीं है वृश्चिक राशि। लेकिन ये दुरुपयोग बन जाता है जब मंगल खराब स्थिति में होता है। तो बार बार गुस्सा करते हैं, गुस्से को अपना गहना मान लेते हैं, जो एक गलत बात है। उनको लगता है यार गुस्सा करना तो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। वृश्चिक राशि का कंट्रोल करना काफ़ी कठिन काम होता है। अगर वृश्चिक राशि में स्पेशली चंद्रमा बहुत कम डिग्री में आके बैठ जाए, जैसे चंद्रमा यहाँ पर आके बैठ जाए तो चंद्रमा नीच का माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। फिर मन मस्तिष्क काफ़ी तनाव में रहता है। तो ये एक्सट्रीम लवर माने जाते हैं, एक्सट्रीम हेटर भी माने जाते हैं। यानी अगर बन गया तो बहुत अच्छा, और बिगड़ गया वृश्चिक तो बहुत बुरी तरह बिगड़ता है। इस समझ में नहीं आता किस प्रकार का क्रोध कर बैठते हैं वृश्चिक वाले। इनके क्रोध की सीमा का कोई अंदाज़ा नहीं। यानी सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, क्रोध के उच्च स्तर पे तो मेष है, मेष का क्रोध इससे कहीं ज़्यादा, लेकिन ये क्रोध छुपा हुआ सा है, बड़ा अजीब सा है और नुकसान देने वाला, अपने को नुकसान देने वाला क्रोध है। इसका क्रोध एक अनुशासित सा क्रोध जान पड़ता है। तो दोनों में बड़ा फर्क है, जबकि दोनों की लॉर्डशिप मंगल के ही पास है। तो बुद्ध ने यहाँ पर दृष्टि डाल के कुछ हद तक चीज़ों को और सुधारने का काम किया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मंगल की अगर कमज़ोर स्थिति हुई तो इसका मतलब पिता जो इनके हैं वो थोड़ी थोड़ी बात पर तनाव लेते हैं, गुस्सा करते हैं। फिर भी क्योंकि ये नंबर 9th हाउस है तो हमें मंगल योग कारक मानना है, और इस नंबर से हम, इसका स्वामी कहीं भी बैठेगा वो अच्छे फल देने का प्रयास ही करेगा। याद रखिएगा, जैसे ये 8 नंबर यहाँ आ जाता, यहाँ कहीं आ जाता, तो फिर हम इसके मालिक को
एक नेगेटिव इमेज ले लेते, लेकिन अब फिलहाल ये 8 नंबर हमारे 9th हाउस में पड़ रहा है, तो हमें 9th हाउस को भी उतनी इज्जत देनी है जितनी वो डिजर्व करता है। इनफैक्ट लक्ष्मी त्रिकोण हाउसेस में सबसे ज़्यादा इज्जत जो लक्ष्मी त्रिकोण डिजर्व करता है वो 9th हाउस। क्लियर? तो 9th हाउस पर दृष्टि डाली जा रही है, तो ये बात बताता आपके छोटे भाई बहन पिता के साथ संबंधों को बनाए रखने में भी आपकी बड़ी मदद करते हैं। तो देख रहे हैं कई एक्टिवेट हो रहे हैं हाउस, सिर्फ एक तीसरे हाउस को साध लो आप। अगर अपने भाई बहनों के साथ बनाकर रखी तो वो आपके लिए मकान बनाने का भी कारक होगा, आपको सुख मिलेंगे जीवन में सारे, माता का सुख मिलेगा, भार्या का सुख मिलेगा, पिता के साथ संबंधों को भी अच्छा करेगा। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ मोर देन इनफ है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।